हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए खास न्यूज़ अपडेट लेके आया हूँ। यह न्यूज़ अपडेट यूपी सुपर टेट 2022 के बारे में है। क्या है यह यूपी सुपर टेट 2022? इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब यह एग्ज़ाम होगा, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे यूपी सुपर टेट 2022 कि आप घर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम की आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के जो ओल्ड पेपर्स हैं उसको आप डाउनलोड करके उसके सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपी सुपर टेट 2022 के नोटिफिकेशन का इंतजार काफ़ी समय से जो है स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं कर रहे हैं। यूपी टीईटी 2021 का रिज़ल्ट आ गया है, यह रिज़ल्ट 8 अप्रैल को ही आ गया है। इस यूपी टीईटी 2021 के जो रिज़ल्ट आया है इसमें जो है प्राथमिक स्तर पे 4.25 लाख कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2.25 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। इस तरह अगर हम परसेंटेज में बात करें तो प्राइमरी स्तर पे 38% कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं यूपी टीईटी को और उच्च प्राथमिक स्तर पे 28% कैंडिडेट इस यूपी टीईटी को क्वालिफाई किए हैं। यानी टोटल लगभग 6.25 लाख कैंडिडेट इस बार जो यूपी टीईटी को क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, रिज़ल्ट इसका आ गया है और इसके दूसरे चरण का जो यूपी सुपर टेट 2022 होने वाला है उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि यूपी सुपर टेट 2022 का आयोजन जो है दोस्तों, ये दूसरे चरण का एग्ज़ाम है। यानी जो भी यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं या जो जूनियर स्कूल हैं उनमें जो सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाती है, जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, इसी यूपी सुपर टेट यानी सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यूपी जो है सुपर टेट भी कहते हैं। दोस्तों, इसी एग्ज़ाम के पहले तो आपको पहले चरण में आपको टीईटी यूपी टीईटी निकालना होता है या आप सीटेट हों, और अगर ये दोनों आप जो है में से कोई भी क्वालिफाई कर रखे हैं तो तभी आप जो है इस यूपी सुपर टेट परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है दोस्तों। इसे जो है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड हर साल इसको आयोजित कराता है। इसी यूपी सुपर टेट के माध्यम से ही प्राइमरी सरकारी स्कूलों में और जो जूनियर सरकारी स्कूल हैं उनमें सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाती है। दोस्तों, पिछले साल यानी जो सुपर टेट एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जो 1504 जो है सहायक अध्यापकों की भर्ती जो है निकाली गई थी और उनको जो नियुक्ति दी भी जा चुकी है। इसी तरह जो 390 पदों के लिए प्रधानाध्यापक की वैकेंसी निकाली गई थी पिछले साल यूपी सुपर टेट के अंतर्गत, और उसके भी एग्ज़ाम हो गए, उनको भी बहाली प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों, अक्सर ये जो यूपी सुपर टेट जो एग्ज़ाम होता है ये टीईटी का ये रिज़ल्ट आने के बाद होता है। इस बार भी ये रिज़ल्ट जो है 8 अप्रैल को आ गया है और अब जो है यही उम्मीद की जा रही है कि यूपी सुपर टेट 2022 का नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इस बार जो यूपी टीईटी का रिज़ल्ट आया इसमें 20,000 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट रोक दिया गया है। इन 20,000 कैंडिडेट का रिज़ल्ट यह कह के रोक दिया गया है कि इन्होंने रेगुलर जो है बीएड या बीटीसी नहीं किया है। इन सभी 20,000 कैंडिडेट जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान या NIOS के माध्यम से DLED के सर्टिफिकेट इन्होंने प्राप्त कर रखा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इस बार यूपी टीईटी का एग्ज़ाम हुआ 2021 का, इसमें जो है NIOS के माध्यम से जिन कैंडिडेट्स ने DLED पास किया है उनको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परीक्षा में बैठने के लिए आदेश दे रखा था। और ये सभी जो है कैंडिडेट जो 20,000 कैंडिडेट का जिनका रिज़ल्ट रोका गया, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पे यूपी टीईटी 2021 में ये बैठे भी, इन्होंने एग्ज़ाम भी दिया इसका, लेकिन रिज़ल्ट जब आया तो इनका रिज़ल्ट रोक दिया गया है। इनके रिज़ल्ट में दिखाया जा रहा है, कोर्ट केस दिखाया जा रहा है। अब जो है जो प्राधिकरण है, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, उनका यही कहना है कि जो है हमने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पे इन्हें एग्ज़ाम में तो बैठा दिया है, लेकिन हम इन्हें फाइनल नियुक्ति अभी नहीं देंगे और इसके लिए हम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का आदेश है उसको हम चुनौती देंगे डबल बेंच में। यानी कुल मिला के अभी जो है जब तक ये 20,000 कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट रोका गया है, जब तक ये रिज़ल्ट जो फाइनल नहीं हो जाएगा, इसका कोई समाधान नहीं निकल आएगा दोस्तों, तब तक यूपी सुपर टेट 2022 के नोटिफिकेशन आने के आसार नहीं है। अभी हाल में ही
25 अप्रैल को खबर आई थी कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण यानी जो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड का जो है परीक्षा नियामक प्राधिकरण है, वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने के लिए जो है डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रही है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ये आदेश आया था कि जिन कैंडिडेट्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से डीएलएड पास कर रखा है उनको भी परीक्षा में बैठने दिया जाए, हाई कोर्ट के उस आदेश से जो है ये जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण है वो खुश नहीं है। तो उनका कहना है कि ये जो है रेगुलर तरीके से डीएलएड नहीं पास किया है इन कैंडिडेट्स को, इसलिए इनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो फिलहाल जो डबल बेंच में जो है चुनौती देने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से शासन से अनुमति मांगी गई है। अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण जो है कोर्ट में जाएगा। यानी ये जो 20,000 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट रोका गया है इसको चुनौती जो है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो है लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा और फिर वहाँ से जो निर्णय आएगा उस निर्णय आने के बाद ही ये यूपी सुपरटेट 2022 के कोई नोटिफिकेशन पे फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी दोस्तों ये निश्चित नहीं है कि जो है परीक्षा नियामक प्राधिकरण जो है 20,000 कैंडिडेट्स रिजल्ट को बहाल करेगा या इनके जो है इस रिजल्ट को लेकर दोबारा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जाएगा। फिलहाल इसी चक्कर में दोस्तों ये यूपी सुपरटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है। नहीं तो आमतौर पे टीईटी का रिजल्ट आने के महीने बाद ही जो यूपी सुपरटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि यूपी सुपरटेट के माध्यम से ही दोस्तों अंतिम चयन होगा, सिलेक्शन होगा। और जब तक कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, तब तक ना तो इसका एग्ज़ाम होगा और ना ही फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस बार यूपी सुपरटेट 2022 के लिए कुछ 17,000 वैकेंसी सहायक अध्यापकों की है। यानी इस यूपी सुपरटेट 2022 के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो लेकिन अभी इसके नोटिफिकेशन आने की जो है चर्चाएँ तो हैं, लेकिन कब तक आएगा अभी ये स्पष्ट नहीं है। दोस्तों अगर इसके लिए हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये रिटन एग्ज़ाम इसके लिए होगा। यूपी सुपरटेट के अंतर्गत एक रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम दोस्तों ये 2.5 घंटे की अवधि का एक रिटन एग्ज़ाम होता है। ये ऑफलाइन माध्यम से होगा, यानी पेन पेपर के माध्यम से एग्ज़ाम होगा। इसमें कुल 150 क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। ये जो 150 अंकों के 150 प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये सभी बहुविकल्पीय टाइप के होते हैं। ये जो इसके क्वेश्चंस जो आते हैं दोस्तों, अगर इसके हम ब्रेकअप की बात करें कि जो पेपर आता है यूपी सुपरटेट का, इसमें जो क्वेश्चंस किस नेचर के होते हैं, किस किस सब्जेक्ट से होते हैं, तो उसके ब्रेकअप के बारे में हम जान लेते हैं एक बार। दोस्तों इसमें जो है लैंग्वेज से जुड़ा एक सेक्शन होता है। लैंग्वेज के अंतर्गत आपसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज से जुड़े लगभग जो है 40 अंकों के प्रश्न आपको इस पेपर में पूछे जाते हैं। यानी जो 150 अंकों का पेपर होगा उसमें 40 अंक का जो पोर्शन जो है वो लैंग्वेज का होगा। इसमें आपको हिंदी यानी हिंदी व्याकरण से जुड़े, उस गद्यांश से जुड़े, अनुलोम विलोम, अलंकार, समास, संधि, ये सब जो चीज़ें, प्रत्यय, उपसर्ग, इंग्लिश के जो है बेसिक ग्रामर से जुड़े जो है बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न इसमें आपको लैंग्वेज के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसी तरह जो दोस्तों दूसरा जो सेक्शन इसका होगा वो जनरल साइंस का होगा। इसमें जो डेली लाइफ के, रोज़ाना के जीवन के जुड़े जो है जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। लगभग 10 अंक का जनरल साइंस से क्वेश्चन इस पेपर में हर साल आता है। जो हमने पिछले 3 साल 4 साल के जो हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की एनालिसिस की, उस एनालिसिस के आधार पे दोस्तों यही देखा गया है कि लैंग्वेज से लगभग 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और बेसिक मैथ, हाई स्कूल स्तर के जो बेसिक मैथ है उससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट या सोशल स्टडी से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आपने बीटीसी या बीएड में आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े जो आपने पढ़ाई की है ट्रेनिंग के दौरान, उससे जुड़े टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े 10 अंक के प्रश्न आते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े भी 10 अंक के प्रश्न
आते हैं। इसी तरह जनरल नॉलेज से दोस्तों 30 अंक का प्रश्न आता है। और जो अगला सेक्शन इसका लॉजिकल नॉलेज है दोस्तों, इसके अंतर्गत भी 5 अंक के प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े भी लगभग 5 अंक के प्रश्न आते हैं। इसी तरह लाइफ स्किल और एप्टीट्यूड से जुड़े भी लगभग 10 अंक के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये जो टोटल 150 अंकों का जो ये पेपर होता है यूपी सुपर टेट, जिसे हम सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं, इसमें जो ये 150 अंकों का पेपर जो है होगा, इसमें ब्रेकअप इसी अनुसार होगा। पिछले 3-4 सालों का अगर सुपर टेट का पेपर देखा जाए तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें लैंग्वेज से लगभग 40 अंक के प्रश्न आए हैं, जनरल साइंस से 10 अंक के, मैथ से 20 अंक के, एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी से 10 अंक के, टीचिंग मेथोडोलॉजी से 10 अंक के, चाइल्ड साइकोलॉजी से 10 अंक के, जनरल नॉलेज से 30 अंक के, और लॉजिकल नॉलेज से 5 अंक के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 अंक के, लाइफ स्किल और एप्टीट्यूड से जुड़े लगभग 10 अंक के प्रश्न आए हैं। इस तरह टोटल 150 अंकों के प्रश्न इस ब्रेकअप के अनुसार अलग अलग सेक्शन से आते हैं। दोस्तों अगर इसके लिए हम तैयारी की बात करें तो तैयारी, पहली बात तो जैसे आपका लैंग्वेज जो है दोस्तों, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हाई स्कूल स्तर के होंगे। ग्रामर से जुड़े प्रश्न होंगे, वो इंग्लिश में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों वो बेसिक ग्रामर से जुड़े प्रश्न होंगे। और इसमें आपको जो है पैसेज आएंगे, गद्यांश आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी गद्यांश आएंगे, उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरह दोस्तों जनरल साइंस में भी जो रूटीन के साइंस से जुड़े चीज़ें हैं उससे जुड़े आपको पूछे जाएंगे सवाल। मैथ से जुड़े दोस्तों, मैथ में जो हाई स्कूल स्तर के बेसिक मैथ है उससे जुड़े ही प्रश्न इसमें सिंपल आते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंट से जुड़े, टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े, जनरल नॉलेज से जुड़े दोस्तों, इस जो टोटल जो 150 अंकों का जो पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लैंग्वेज से आता है 40 अंक का, और फिर इससे जनरल नॉलेज का भी 30 अंक का प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। यानी 40 और 30 से 70 अंक के प्रश्न केवल आपके लैंग्वेज और जनरल नॉलेज से आते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा अपना जनरल साइंस ठीक कर ले जाते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी जैसा आपने BEd BTC में पढ़ रखा है, और चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी आपने अपने BEd BTC के दौरान पढ़ रखा है, इसे भी थोड़ा आप ध्यान देते हुए अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे अंकों के साथ इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आजकल बहुत से ऐप भी आ गए हैं जो आपको लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छे से करा सकते हैं, जनरल साइंस की भी अच्छे से तैयारी करा सकते हैं, और जनरल नॉलेज की भी तैयारी, चूँकि जनरल नॉलेज भी दोस्तों पिछले 3-4 साल का लगभग जो पेपर देखा गया है प्रीवियस ईयर का, उसमें यही देखा गया है कि जनरल नॉलेज पिछले 3-4 साल के जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्न आए हैं। उसमें आपका जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के क्वेश्चंस आए हैं, संविधान से जुड़े क्वेश्चंस आए हैं, जो भी अवार्ड पुरस्कार दिए गए हैं पीछे के समय में उससे जुड़े प्रश्न आए हैं, कुछ भौगोलिक स्थितियों से जुड़े प्रश्न आए हैं। तो इस तरह जो है जनरल नॉलेज पिछले 3-4 साल का जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्न इसमें आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यही है, आपके लिए सबसे अच्छा घर बैठे आपको तैयारी करना चाहते हैं तो पहला तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार जो है फिर से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं यूपी सुपर टेट का। और एक बार आप पूरे पेपर को ये देखिए कि इसमें जो है किस किस सेक्शन से किस नेचर के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी लैंग्वेज से किस तरह के प्रश्न आते हैं, जनरल साइंस से किस तरह के प्रश्न आते हैं, मैथ या इन्वायरमेंट से जुड़े किस तरह के प्रश्न आते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े किस तरह के प्रश्न आते हैं, लॉजिकल नॉलेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े किस तरह के प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। इस चीज़ें एक बार आप बारीकी से एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर को फिर आप अपनी तैयारी को जो है एक शेड्यूल बना के कीजिए। और दोस्तों अगर इसके लिए हम तैयारी की बात करें तो आजकल आपको प्ले स्टोर पे बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे ऐप मिल जाएंगे, अच्छी रेटिंग वाले ऐप मिल जाएंगे जो आपको लैंग्वेज की बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं, जनरल साइंस की भी अच्छी तैयारी करा सकते हैं, आपके जनरल नॉलेज को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। वहाँ रोज़ अपडेट भी होते रहते हैं, आपको वहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस की भी सुविधाएँ मिलेंगी और मार्क टेस्ट वगैरह भी आपको वहाँ पर सुविधाएँ मिलेंगी। तो आप जो है प्ले स्टोर से जो अच्छी रेटिंग वाले अलग अलग सेक्शन से जुड़े ऐप डाउनलोड करके
उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े जो आपके BA DBT से जुड़े जो आपके बुक्स रहे हैं, उससे अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जब तक कि नोटिफिकेशन यूपी सुपर टेट 2022 का नहीं आ रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अभी आपके लिए समय है। आप अपनी इस तैयारी को और अच्छा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा, इसमें आपको हाई स्कूल, इंटर, BA और टीचिंग सर्टिफिकेट जो आपका होगा, इन सभी से मिला के 10% अंक कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा यूपी जो सुपर टेट का रिटन एग्ज़ाम होगा, ये इसमें जो 60% वेटेज दिया जाता है, यानी 10% वेटेज जो है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का होगा और 60% जो वेटेज जो है सुपर टेट का होगा, यूपी सुपर टेट जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका होगा। तो इसलिए आपको रिटन एग्ज़ाम को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और वेटेज चूँकि 60% वेटेज इसका होगा सिलेक्शन में, तो इसलिए अभी आपके पास अच्छा मौका है। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जब तक ये 20,000 जो कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट रोका गया है, ये इस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तो तब तक की स्थिति में आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। और नोटिफिकेशन इसका जैसे आता है, जैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, हम सब जानकारी आपके पास लेके आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यूपी सुपर टेट 2022 इसके नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट रोका गया है, उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वो निर्णय लेने के बाद ही इसके नोटिफिकेशन पे कोई निर्णय लिया जाएगा और फिर ये नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। यूपी सुपर टेट रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उनको देखते हुए आप अपनी तैयारी नियमित रूप से एक शेड्यूल बना के सुबह शाम नियमित तौर से आप इसकी तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी इसका नोटिफिकेशन आए और आप इसके ऑनलाइन अप्लाई करके इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकें। तो फिलहाल दोस्तों, अगर इसके लिए कुछ भी अपडेट और आगे आता है, जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है, तो हम आपके पास उसकी जानकारी तुरंत लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।